हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कीवी सेल्फ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम राजस्थान सूचना सहायक के एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम बेसिकली तीन चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, कि ये कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है। बाद में हम देखेंगे पेपर का लेवल क्या था, आपके गुड अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए। उसके बाद देखेंगे हम कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम है उसका पूरा कंटेंट मिलेगा आपको। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, कि कट ऑफ हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो एक तो आता है प्रिपरेशन लेवल, कि आपकी जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनकी तैयारी कैसे है। तो आईआईटी की एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहता, और जो तैयारी कर रहे हैं उनके सामने एक चैलेंज रहता है बेसिकली, कि वो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस कवर करें या जीके का करें या रीजनिंग मैथ करें। तो ये तीनों टॉपिक आपस में अलग अलग हैं, तो इनको एक साथ प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल रहता है। जबकि एज कम्पेयर टू एसएससी और बैंक में उनमें तैयारी का लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसमें कंप्यूटर साइंस की एग्ज़ाम में तैयारी का लेवल इतना नहीं हो पाता, जिसमें जीके भी आ रहा है। तो यहाँ पे मॉडरेट ही तैयारी रहती है, बहुत कम बच्चों की बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी रहती है। तो इसकी कट ऑफ कम जाती है नॉर्मली इसकी वजह से। दूसरा है मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, कि जैसे किसी पेपर में सेक्शन वाइज भी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है कि आपको इतने परसेंट मिनिमम नंबर लाने ही है। तो वो इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, एस सी एस टी के लिए 36% है और अदर के लिए 40% है। वो ओवरऑल है, तो उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पेपर में। उसके बाद हम देखते हैं वैकेंसीज कितनी है। तो वैकेंसीज है 2730। तो कंप्यूटर साइंस के हिसाब से ये ठीक ठाक वैकेंसी है। और बाद में देखेंगे अटेंडेंस और पेपर लेवल। तो अब ये हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पेपर न्यूज़पेपर की कटिंग है। तो इसमें कितने परसेंटेज छात्रों ने परीक्षा दी है। लगभग 55% कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दी है। तो लगभग 1.45 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था, और एग्ज़ाम दी है सिर्फ 79,387 ने। तो मतलब लगभग 80,000 मान के चल सकते हो कि इतनों ने एग्ज़ाम दी है। इनमें से आपको सीरियस कैंडिडेट बहुत कम मिलेंगे, कि लगभग 5,000 भी आपको सीरियस कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। तो इसमें कंपटीशन कम रहता है बेसिकली, तो आपकी कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं। अब देखते हैं पेपर लेवल। पेपर लेवल क्या रहा था। तो पेपर लेवल मैथ और रीजनिंग का इजी टू मॉडरेट था। जिसने तैयारी कर रखी है अच्छे से रीजनिंग मैथ की, तो उसके लिए तो इजी था। और जिन्होंने नहीं कर रखी, नॉर्मल तैयारी है, तो उनके लिए मॉडरेट पेपर था। और जनरल नॉलेज का पेपर कैसा था, इसका भी मॉडरेट था। एक्चुअली जिसने करंट जीके अच्छे से कर रखा है उसके अच्छे मार्क्स आएंगे, जिसने करंट नहीं कर रखा तो उसके बहुत ज़्यादा मार्क्स इसमें नहीं आएंगे। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जो बहुत बड़ा पोर्शन था। तो ये इजी टू मॉडरेट था। जिसने पूरा सिलेबस कवर कर रखा है अच्छे से उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। और उसमें भी जैसे लास्ट टाइम प्रीवियस ईयर पेपर में क्या था, आपको सिर्फ एक लाइन दे दी, उसी में पूछ रखा है। इसमें क्वेश्चन को भी घुमा फिरा के पूछा हुआ है, मतलब ट्रिकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे हुए हैं। तो ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछ रखा वन लाइनर। ऐसे भी क्वेश्चन है, बट कुछ क्वेश्चन ट्रिकी हैं, कि इन्होंने घुमा फिरा के पूछा, लंबा सा पैराग्राफ दे दिया। पूछ एक छोटी सी चीज रहे हैं, बट एक लंबा सा पैराग्राफ आपको दे रखा है। तो अगर किसी ने उसको अच्छे से पढ़ के सॉल्व कर लिया तो उसका सही होगा। अदरवाइज बहुत सारे बच्चों ने इसमें मिस्टेक की है। ठीक है। तो टोटल हम इसका ओवरऑल पेपर लेवल की बात करें तो मॉडरेट बोल सकते हैं इसको, कि जैसे प्रीवियस ईयर पेपर तो इजी आता था, बट इस बार इन्होंने कुछ ट्रिकी क्वेश्चन और करंट से भी ज़्यादा पूछा है। तो उसके अकॉर्डिंग ये मॉडरेट पेपर लेवल था। अब हम गुड अटेम्प्ट्स की बात करते हैं, कि गुड अटेम्प्ट्स कितने रह सकते हैं इसमें। तो आउट ऑफ 150 हम बात करेंगे। तो जनरल के जिसने 90 से 95 प्लस किए हैं, मतलब गुड अटेम्प्ट्स, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि आपने जितने क्वेश्चन किए उसमें नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद में ये नंबर है, ये क्लियर कर लीजिए।
कि नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद आपके 90 से 95 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपके अच्छे अटेम्प्ट हैं। ओबीसी एनसीएल की बात करें हम, नॉन क्रीमी लेयर की, तो 85 से 90 प्लस आपके सही हो रहे हैं। इसमें भी सिर्फ सबके मैंने यहाँ पे नेगेटिव हटाने के बाद बात कर रहा हूँ। तो 85 से 90 आपके मार्क्स बन रहे हैं ओवरऑल 150 में से, तो आपके अच्छे नंबर हैं। ईडब्ल्यूएस के 82 से 87 और एससी में 80 से 85 प्लस बन रहे हैं, वो भी अच्छे मार्क्स हैं। एसटी में 75 से 80 प्लस बन रहे हैं, तो आपका भी सिलेक्शन होने के चांसेस है। अब हम कट ऑफ की बात करते हैं, तो कट ऑफ आउट ऑफ 100 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो जनरल की 60 से 65 के बीच में जाएगी, इसके बहुत एक्यूरेट चांसेस है कि इसके बीच में ही जाएगी, क्योंकि इसके दो रीजन है। एक तो लास्ट टाइम प्रीवियस रिक्रूटमेंट के कंपैरिजन में वैकेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है, प्लस इस बार पेपर का लेवल थोड़ा टफ था एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो बहुत ज़्यादा टफ था। तो उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं कि इस बार कट ऑफ कम जाएगी। तो जनरल की 60 से 65 के बीच जाएगी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 58 से 62 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की 58 से 55 से 58 के बीच में, एससी की 54 से 58 के बीच में, और एसटी की 50 से 54 के बीच में। तो ये कट ऑफ हो गई। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपको टाइपिंग की तैयारी करनी है या नहीं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।